वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये बात कर रहे हैं जेई मेन के क्वेश्चन की, जो कि वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो ये समझो क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नई प्रॉपर्टी है। वेक्टर की जो सीरीज चल रही है, सब क्वेश्चन देखो, आपकी पूरी वेक्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी। किस तरीके का भी क्वेश्चन अगर आता है आपके सामने, आप बना लो, क्योंकि हर में एक क्या है, एक नई प्रॉपर्टी है। और हमको नया सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम इन सॉल्यूशंस को अप्रोच किया जाए, प्रोसेस किया जाए। तो देखो कैसे क्वेश्चन है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द टू वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है 4 एंड ए डॉट बी दिया है 2। गिवन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है आपको, क्योंकि उसी से कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, इफ सी इक्वल टू 2a क्रॉस b माइनस 3b एंड द एंगल बिटवीन b एंड c इज अल्फा, देन 192 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू। देखो इस क्वेश्चन में दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो बोल देता कि भाई अल्फा निकालो, और अल्फा निकालने के बाद वैल्यू निकालो 192 साइन स्क्वायर अल्फा। अभी फिलहाल मुझे इसमें 192 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए अल्फा भी निकालना पड़ेगा। तो हमारा काम अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए मुझे पता है कि बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल है अल्फा। तो जब बी और सी के बीच का वेक्टर है अल्फा है, तो मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, बी डॉट सी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉडुलस ऑफ सी कॉज अल्फा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस अल्फा। ये हम लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। छोड़ देते हैं, गिवन पे ध्यान देते हैं। हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है भाई, हमारे पास गिवन ये है सी वेक्टर, और वो बोलता है 2 इंटू ए क्रॉस बी माइनस 3b। और कुछ वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, बी डॉट सी बनाने के लिए इस पूरे में हम क्या करते हैं, बी डॉट प्रोडक्ट में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा b डॉट सी इक्वल्स टू b इंटू 2a क्रॉस b माइनस 3b लग जाएगा ये। तो अब ये b लगाने का मतलब ये है हमारा कि ये जो b है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब b इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो b इसमें भी होगा, तो ये b डॉट b हो जाएगा, क्योंकि b हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों में भेज दिया। तो अब ये क्या बन गया, देखो b डॉट सी इक्वल्स टू, ये हमारा बन गया 2a क्रॉस b। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट में हमारा b है माइनस 3b स्क्वायर। अब मुझे किसकी वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, पर ये कहां जाएगा, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो पॉइंट टू बी नोटेड, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आपको दो वेक्टर सेम दिखते हैं, देखो ध्यान दो, दो वेक्टर अगर सेम दिखते हैं तो उस पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब मुझे यहां दिख रहा है कि इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये बी वेक्टर सेम है, तो इसका मतलब इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी पूरी वैल्यू 0 होगी। या दूसरा तरीका हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये एक ए वेक्टर है और अगर ये एक बी वेक्टर है, तो इसका हमारा ए क्रॉस बी हमेशा 90 डिग्री होता है। तो जब a क्रॉस बी 90 डिग्री होता है a से भी, और a क्रॉस बी 90 डिग्री होता है b से भी, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब जो क्रॉस है और इन वेक्टर्स का, इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, और थीटा जब 90 होगा तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो पूरे वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये है, या सीधा आप समझ सकते हो, दूसरा ये पॉइंट समझ सकते हो कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आपके दो वेक्टर सेम हो जाते हैं, तो इसका मतलब उसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बस आपको दिमाग में रखना है। जैसे कि मुझे यहां दिख रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये की प्रॉपर्टी इसमें लगने वाली है, जिसमें ये दो वेक्टर हम क्या दिख रहे हैं, मुझे सेम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये कहीं पे भी आपको दिखता है तो ये कर सकते हो ना। देखो इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में एक नई प्रॉपर्टी सीखने को मिलेगी। अब ये कहीं पे भी आपको दिखता है, अब जरूरी नहीं है बी है, सी होता तो भी वो 0 हो जाता। ठीक है, यहां पे दो क्या होना चाहिए, दो वेक्टर अगर सेम है तो इसका मतलब उस पूरे की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। और दूसरा हम ये तरीके से भी समझ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि भाई उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरी की पूरी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, उन दोनों के बीच की 0 हो जाएगी। तो यहां पे वैल्यू क्या मिली, यहां पे वैल्यू मिलेगी b डॉट c इज इक्वल टू
माइनस ऑफ थ्री इंटू ये मॉडुलस ऑफ बी, और मुझे ये तो गिवन है भाई 4, तो ये हो जाएगा 16। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस ऑफ 48। तो एक चीज तो मुझे मिल गई, देखो ध्यान देने की बात है, मुझे क्या मिला, मुझे मिला बी डॉट सी, ठीक है, बी डॉट सी की वैल्यू मिल गई मुझे, मतलब एक ये चीज मिल गई। अगर मैं ध्यान दूंगा तो मुझे ये चीज मिल चुकी है ना, मुझे ये चीज भी पता है। अब ये निकालना है और ये निकालना है, तो अब ये निकाले कैसे भाई, सी कैसे निकाले, सी यहां पे ध्यान देते हैं, सी कैसे निकाला जाए इस पे आते हैं ना। सी निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, सी इक्वल्स टू 2a क्रॉस b माइनस कितना गिवन है, माइनस 3b, ये हमारे पास गिवन है। तो मैं इसमें कुछ ऐसा कर सकता हूं क्या, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, ठीक है, तो ये स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 2a क्रॉस b माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर की बारी आती है ना, तो डायरेक्ट ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ही ब्रेक होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो, और जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा a क्रॉस b होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर, ठीक है, फिर साथ में प्लस b स्क्वायर, मतलब ये बन गया 9 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3, ये बन गया मेरा क्या 12, ये 12 आ गया, 12 इंटू a क्रॉस b डॉट b। देखो अगेन हम अगर नोटिस करते हैं तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और इसमें मुझे दिख रहा है कि दो वेक्टर सेम हैं, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सोचो, अभी मैंने बताया 0 हो जाएगी। तो जब ये 0 हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। तो बचा क्या यार, वो बचा 4 इंटू यही वाला टर्म बचा प्लस 9b स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी नहीं पता है, तो इसका एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन भी मैं आपको बता देता हूं। देखो रिलेशन होता क्या है, रिलेशन होता है a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, रिलेशन होता है मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। ये एक रिलेशन है जो आपको दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, और आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू कैसे निकाला जाए, देखो इसकी वैल्यू हम यहीं पे निकाल लेते हैं, क्या निकलेगी, देखो a हमारा कितना गिवन है, a हमारा है 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 गिवन है तो ये 16 हो जाएगा, माइनस a डॉट बी हमारे पास गिवन है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 16 माइनस 4 डेट इज 12। देखो आ गई ना वैल्यू, तो पुट कर दो, ये बन गया मेरा 12 प्लस 9 इंटू बी कितना है मेरा 4 है, ये हो जाएगा हमारा क्या 16, तो ये कितना बन गया देखो 48 प्लस 144, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 192, मतलब मुझे सी स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहां पे आप सी निकाल के वैल्यू पुट करोगे तो आपका अल्फा निकल जाएगा, एक तरीका ये है। दूसरा मैं डायरेक्ट अगर करना चाहूं, थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं, तो सी स्क्वायर की वैल्यू मेरी मिल चुकी है। ध्यान दो, मुझे फाइंड करना है ये, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो क्या निकलेगा, बी डॉट सी इक्वल्स टू, है ना, बी डॉट सी इक्वल्स टू, वो क्या था मेरा बी डॉट सी, बी डॉट सी हमारा आ चुका है, बी डॉट सी हमने क्या निकाला, हमारा माइनस 48 आ चुका है, तो मैं पुट कर देता हूं माइनस ऑफ 48 इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू बी कितना है 4, ये मैंने पुट कर दिया, सी कितना है मुझे नहीं पता, तो यहां पे मैं सी लिख देता हूं इनटू कॉज अल्फा, ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं है, सी कॉज अल्फा तक आ चुका है। अब अगर मैं 4 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, माइनस 12 इक्वल टू सी डॉट कॉज अल्फा, यही मिलेगा मुझे। अब मैं क्या करता हूं, देखो थोड़ा सोचना है कॉस को साइन में कैसे बदला जाए, ये इंपॉर्टेंट है। एक तरीका है भाई, सी की वैल्यू पुट करके अल्फा निकाल लो और उसमें 192 साइन इसको अल्फा में पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा, एक ये तरीका है। अब दूसरा तरीका मैं क्या अपनाता हूं ये हम देखते हैं। देखो कॉस को अगर साइन में बदलना है तो मुझे कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि कॉस साइन में बदल जाए। कॉस साइन में कब बदलता है, जब कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जब वो कॉस स्क्वायर अल्फा हो
तो कॉज स्क्वायर अल्फा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। समझना ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। सब स्क्वायरिंग बोथ दी साइड जैसे ही हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो 12 का स्क्वायर 144, तो ये बन गया मेरा 144 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर अल्फा। अच्छा, ये बताने की जरूरत मेरी ये थी कि भाई सी स्क्वायर मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या पुट करूंगा, सी स्क्वायर पुट करूंगा, है ना। तो ये बन गया मेरा क्या, सी स्क्वायर। अब मैं इसको चेंज करता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। ये क्या बन गया 192। देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। ये बन गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इससे फायदा ये है कि डायरेक्ट पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 192 माइनस 192 साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब यहां पे क्या चल रहा है, देखो 144, तो ये क्या मिल गया 192 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 192 माइनस 144, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो 12 में से 4 गया, ये 8 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 8 हो जाएगा, 5 ये बन जाएगा मेरा कितना 8, 8 में से 4 गया 4 बन जाएगा। तो इसका आंसर की अगर बात करेंगे तो 48 इसका आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट आ गई, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई, ध्यान दो 192 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 48, ये आ गई पूरी की पूरी वैल्यू जो हमें फाइंड करना था। लेकिन अगर बोलता क्वेश्चन में कि सिर्फ अल्फा निकालो, तो मैं क्यों इतना करता, मैं डायरेक्ट अल्फा निकालने बोलता अगर, तो मैं इतना क्यों करता, डायरेक्ट मैं यहां से सी निकालता, इस पॉइंट से मैं क्या करता, सी की वैल्यू निकाल लेता, है ना। और जो भी सी की वैल्यू आती मैं क्या करता, मैं वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता और इससे मैं अल्फा निकाल लेता। ये आसान तरीका था अल्फा निकालने का, लेकिन मुझे गिवन था 192 साइन स्क्वायर अल्फा, तो मैंने कुछ चेंज कर लिया। दो तरीके हैं, आपको जिस तरीके से इजी लगता है वो निकालो, पहले अल्फा निकालो, वैल्यू पुट करो तो भी आंसर यही आएगा। डायरेक्ट मैंने जो बताया भाई जरूरत नहीं है हमको अल्फा निकालने की, डायरेक्ट 192 साइन स्क्वायर अल्फा में चेंज करके निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड था जो मैंने आपको बताया, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। तो ऑल दी बेस्ट, हार नहीं मानना है। ठीक है, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है आपको तो एक चीज दिमाग में बैठा लो कि कभी हार नहीं मानना। ठीक है, जो हार मान लेता है वो कुछ नहीं कर पाता है। कभी जिंदगी में हार मत मानना। एक चीज में अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो। ठीक है, वो जो आपने किया है उसका एक्सपीरियंस आपको आगे डेफिनेटली काम आएगा, ये लिख के ले लो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो बस बिंदास मजे के साथ आराम से जो भी है उस फ्लो में करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ठीक है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, ये चलता रहेगा। ठीक है, पर आपको रुकना नहीं है। जहां आप रुके आप पीछे गिर जाओगे। पीछे नहीं गिरना है, हमें चलते रहना है। भले ही धीरे धीरे चलो, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ऊंचाई पे पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात दिमाग में बैठा लो। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।